Hello bachcho, let's read the question. Question is, let A, comma B and C be 3 points on the parabola y square equal to 6x and let the line segment AB meet the line L through C parallel to the x-axis at the point D. Let M and N respectively be the feet of perpendiculars from A and B on L. Then AM into BN upon CD whole square is equal to dash. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? AM into BN upon CD whole square निकालना है, किसके इक्वल आएगा? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारे पास पॉइंट होता है, जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इस a t स्क्वायर कॉमा 2at। जनरल पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके y स्क्वायर इक्वल टू 4 इस पर लाई करने वाले a t स्क्वायर कॉमा 2at होंगे। क्वेश्चन में गिवन है एक हमारे पास पैराबोला है, लेट्स सी दिस इज अवर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक लाइन है AB, ABC आर द 3 पॉइंट ऑन द पैराबोला। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट B है, एक C है। एंड द लाइन सेगमेंट AB मीट्स द लाइन थ्रू द पैरेलल एक्सिस। हमारे पास लेट्स सपोज ये लाइन है AB, दिस इज द लाइन AB, ये A है, ये B है। और एक पॉइंट हम ले लिया, लेट्स सपोज ये पॉइंट है हमारा C, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज B। अब ये जो AB लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है? मीट कर रही है, मीट्स द लाइन L थ्रू C, जो C से पास करेगी, C से पास करेगी एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले ली। ये हमारी लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये इसको कहां पर कट कर रही है? ए बी लाइन कट कर रही है, इसको पॉइंट डी पर कट कर रही है, दिस पॉइंट इज डी। डी पॉइंट मिल गया। अब हमने क्या किया? लेट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी। ए से हमने फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन एल के ऊपर, ये लाइन एल है, दिस इज एम, ए एम। और बी पॉइंट से फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी से हमने क्या किया? बी से भी फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये क्या है? बी एन है, बी एन। तो हमें ए एम इंटू बी एन अपॉन सी डी का होल स्क्वायर निकालना है। तो इन पॉइंट को ले लेते हैं। ए पॉइंट लेट से हमारे पास है ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1। बी पॉइंट है हमारा ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2। सी पॉइंट है ए टी थ्री स्क्वायर कोमा 2a t3। क्वेश्चन में जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 6x है। तो पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, ये हमारे पास क्या आएगी? ये हमारे पास आएगी y माइनस वाई वन, इट इज y माइनस 2a t1 इक्वल टू y2 माइनस y1 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज a t2 स्क्वायर माइनस का a t1 स्क्वायर x माइनस x1, दैट इज x माइनस a t1 स्क्वायर। एक को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, 2 को भी कॉमन लेके t2 माइनस t1 आएगा नीचे, t2 माइनस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। इसको करें इसी तरह से t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा y माइनस का 2a t1 इज इक्वल टू बचेगा ऊपर 2 और नीचे बचेगा t1 प्लस t2 इंटू में क्या है x माइनस a t1 स्क्वायर है। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। 2a t1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
फाइनली आ गया y इंटू टी वन प्लस टी टू इक्वल टू 2x प्लस 2a टी वन इंटू टी टू। अब ये जो पॉइंट है ये लाइन पैरेलल है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट ही क्या है, y इक्वल टू 2a t3 है, तो इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 2a t3। जो y इज इक्वल टू 2a t3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2a इंटू में t3 इंटू t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 प्लस t2 t1 इंटू t2 सॉरी 2a t1 इंटू t2। इसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं 2 को, तो फाइनली x इज इक्वल टू आ जाएगा a, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा t1 t3 प्लस t2 t3 माइनस t1 t2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट डी पॉइंट मिल गया। डी पॉइंट हमारा क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट है डी पॉइंट का, ये दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ये रहा, y इज इक्वल टू 2a t3। अब हमें क्या निकालनी है, सी से डी की डिस्टेंस निकालनी है, सी डी, सी डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी मॉडुलस ऑफ सी पॉइंट है हमारा 2a t3 a t3 स्क्वायर 2a t3, और ये y कोऑर्डिनेट तो उसका सेम है, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस निकालनी है सिर्फ। फाइनली हमारे पास आ जाएगा a इंटू t1 t3 प्लस t2 t3 माइनस t1 t3 और माइनस का a t3 का स्क्वायर, ये सी डी आ गई। हमें क्या चाहिए, चाहिए a से m, पॉइंट a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है L लाइन के ऊपर, और ये जो L लाइन है ये है क्या, y इज इक्वल टू 2a t3 तो है, y इज इक्वल टू 2a t3, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से a t1 स्क्वायर 2a t1 से, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहने वाला है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही हमारे पास इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी am। तो am हमारा क्या आ जाएगा, मॉड 2a t1 माइनस 2a t3। फिर नेक्स्ट क्या निकालनी है, bn निकालना है, bn कितना आएगा, ये रहा b, और ये पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर, यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये लाइन क्या होगी, दिस लाइन, bn के लिए सेम है a t2 स्क्वायर ही है, n के लिए भी, और ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 2a t3, तो y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस निकालनी है सिर्फ हमें, तो bn हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 2a t3 माइनस का 2a t2, ये bn आ गया। अब चाहिए क्या हमें, am इंटू bn अपॉन सी डी का होल स्क्वायर निकालना है, तो इनका मॉडुलस है, मॉडुलस का होल स्क्वायर करना है, तो मॉडुलस का स्क्वायर करें या विदाउट मॉडुलस स्क्वायर के पास दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, इज इक्वल टू am 2a t1 माइनस 2a t3 इंटू कितना है, bn 2a t3 माइनस 2a t2 अपॉन a इंटू t1 t3 माइनस t2 t3 माइनस t1 t3, ये प्लस है t2 t3 प्लस है, और माइनस का a t स्क्वायर, तो a को उसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस का क्या बचेगा, t3 स्क्वायर बचेगा, और इसका होल स्क्वायर है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर बन जाएगा, तो t1 माइनस t3 और t2 माइनस t3 माइनस t2 बचेगा, फाइनली आ जाएगा ये 4a स्क्वायर इंटू t1 माइनस t3 इंटू t3 माइनस t1, t3 माइनस t2,
अपॉन ए इंटू, अब कॉमन लेते हैं, T1 T3 T2 T3, T3 कॉमन लेंगे तो T1 प्लस T2 आ जाएगा। इसमें से T3 को कॉमन, यहाँ से T3 कॉमन लेंगे तो T1 प्लस का T2 आएगा। T1 T3 T2 T3 T1 T3 और ये T3 का स्क्वायर है। अब कॉमन हमें कैसे लेना है? कॉमन हम किन दोनों में से लें? अगर इसमें से, यहाँ से T1 T3 आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? T3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा T1 माइनस T3 और यहाँ पर बचेगा T1 प्लस T3, T1 प्लस T3। यहाँ पर जो हमारे पास ए T1 T3 T2 T3 T1 T2 है, सॉरी दिस इज T1 T2 T1 T2, यहाँ पर भी T1 T2 होगा, ये मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, दिस इज T1 T2। अब कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आएगा ना, तो T1 माइनस का T3 आएगा और एक आएगा T2 माइनस का T3 और ये है इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और ए की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 6x है। ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, 3/2 आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर है। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी इसकी 36 इज द फाइनल आंसर। होप इट्स रीडेबल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।